हेलो गाइस या वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं रूमर्स की, ट्रांसफर्स की। बहुत बड़े बड़े नाम रियल मैड्रिड से लिंक हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम रियल मैड्रिड से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। फ्रैन गार्सिया, डैनी सेबायोस और सबसे इंपॉर्टेंट भाई जाबी अलोंसो ने पर्सनली खुद हमारे बोर्ड से रिक्वेस्ट की है। भाई रियल मैड्रिड का अटैक बहुत ज्यादा थिन होता हुआ, भाई रॉड्रिगो बाहर जाता हुआ दिख रहा है। फेब्रिजो की रिपोर्ट आ गई है भाई, रॉड्रिगो रियल मैड्रिड रॉड्रिगो के पास अब वो अनटचेबल स्टेटस नहीं रहा है जो विनीशियस के पास है। विनीशियस अनटचेबल है, एम्बापे अनटचेबल है, बेलिंगम अनटचेबल, इसको छू नहीं सकते हो। अगर अच्छा ऑफर आएगा, रियल मैड्रिड रॉड्रिगो को सेल कर सकती है। ये फेब्रिजो की रिपोर्ट है। बहुत बड़े बड़े नाम भाई रियल मैड्रिड से लिंक भी हो रही है। ओसिमेन बॉक्स प्रेजेंस चाहिए, ओसिमेन लिंक हो रहा है रियल मैड्रिड से। हमें बात करने वाले भाई कितना क्या मतलब, क्या हमें इन बड़े बड़े जो प्लेयर्स है, क्या हमें सच में इन प्लेयर्स की जरूरत है जो नाम अभी लिंक हो रहे हैं। केनन यिल्दिज भाई, वो टर्की वाला प्लेयर भाई, बहुत ही बड़ा प्लेयर, बहुत ही बड़ा सुपरस्टार ऑफ यूवेंटस, एक नेक्स्ट बिग सुपर स्टार जो दिख रहा है भाई सीरिया ए का। एक प्लेयर जो रियल मैड्रिड को सबसे ज्यादा जरूरत है मिडफील्ड में, एक प्रॉपर डीप पासर। कौन भाई, उसकी हम बात करने वाले हैं। एक और बहुत बड़ा नाम भाई डिफेंस में, कौन भाई, निकू श्लॉटरबेक, जो बहुत लंबे टाइम से रियल मैड्रिड से कहीं ना कहीं लिंक होता आया है। बात बहुत सारी कर रही है भाई, बात स्टार्ट करते हैं भाई। जो पर्सनली जाबी अलोंसो ने हमारे बोर्ड से, रियल मैड्रिड के बोर्ड से भाई पर्सनली स्पेसिफिकली एक प्लेयर की डिमांड की है, रिक्वेस्ट की, ये प्लेयर उसको चाहिए। और ये कहीं ना कहीं इस मूव में सेंस बनती है। सेंस क्यों भाई, पहले आपके सामने मैं एक रिपोर्ट रख देता हूं भाई। जाबी अलोंसो ने भाई हैज स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड भाई दिस ट्रांसफर। कौन भाई, ही वांट्स केनन यिल्दिज भाई। ये एक इटालियन एजेंट ने भी ये चीज को कंफर्म किया भाई। एंड ये भी रिपोर्ट्स हैं। जाबी अलोंसो को राइट नाउ भाई समझ नहीं आ रहा यिल्दिज जैसा टैलेंट यूवेंटस में कर क्या रहा है। सिर्फ 20 साल का है भाई, जो लेफ्ट विंग, जो राइट विंग, जो स्ट्राइकर, आप उसको फाइनल थर्ड में कहीं भी खिला दो भाई, जो कहीं भी खेल सकता है। देखो भाई, पहले मैं इसमें इतना बिलीव नहीं कर रहा था। देखो बिलीव तो अभी भी नहीं कर सकते, बहुत जल्दी है कुछ भी कहना, बट सेंस जरूर है इस ट्रांसफर में। क्यों भाई, रॉड्रिगो बाहर जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए बहुत भाई रियल मैड्रिड का अटैक बहुत थिन हो गया है, बहुत थिन ऑलरेडी है। मतलब अगर विनीशियस को इंजरी हो जाए, फिर एम्बापे को इंजरी हो जाए, सपोज करो एम्बापे को इंजरी होगी, रियल मैड्रिड के पास क्या है, विनीशियस जूनियर क्या है, ब्राहिम दियाज आएगा बेंच से, क्या है 18 साल का फ्रांको मस्तनतोनो आएगा, क्या है रॉड्रिगो आएगा, जो लास्ट 30-31 मैचेस रियल मैड्रिड की भाई हिस्ट्री में एक ऐसा फॉरवर्ड बन गया रॉड्रिगो, जिसने लास्ट 31 मैचेस से एक गोल भी नहीं ठोका है। विनीशियस ने लास्ट 10 मैचेस से एक गोल नहीं ठोका है। रियल मैड्रिड का अटैक आफ्टर अगर रॉड्रिगो जाता है एक बहुत ही एवरेज दिख रहा है। सिर्फ विनीशियस और एम्बापे दो बड़े नाम दिख रहे हैं, उसके बाद तो कोई है ही नहीं। बहुत एवरेज प्लेयर्स दिख रहे हैं, बहुत एवरेज अटैक दिख रहा है भाई। देखो पहली बात, देखो यिल्दिज की बात कर भाई, यिल्दिज के पास वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल, डेफिनेटली वो टैलेंट पोटेंशियल है टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड भाई। इसमें तो कोई शक ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है भाई। यिल्दिज लेफ्ट विंग पर भी खेल सकता है, राइट विंग पर भी खेल चुका है, इवन स्ट्राइकर भी खेल चुका है भाई। फॉर मी भाई इसकी जो बेस्ट पोजीशन है वो है लेफ्ट विंग। फॉर मी भाई इसकी जो बेस्ट पोजीशन कहीं ना कहीं है वो है फाइनल थर्ड में। इस बंदे को फ्रीडम दे दो, इस प्लेयर को भाई, ही इज सो कंप्लीट भाई। इस बंदे के पास स्पीड है, इसके पास शूटिंग है भाई, अनबिलीवेबल भाई। ये एक प्रॉपर बॉलर है। और जैसे मैंने आपको बताया भाई, देखो सेंस कहीं ना कहीं दिख रही है। क्यों भाई, अगर रॉड्रिगो वाला पॉइंट रख दिया है, एंड्रिक का जो फ्यूचर है एक बहुत ही राइट ना, कुछ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो बाहर जाता हुआ दिख रहा है, लोन पर जाता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल भी टाइम 0 मिनट्स मिले भाई, बिल्कुल गेम टाइम नहीं मिल रहा अंडर जाबी अलोंसो। एंड्रिक एंड रॉड्रिगो भाई ऐसे प्लेयर्स हैं, खासकर रॉड्रिगो भाई। रॉड्रिगो अपने प्राइम में आने वाला है भाई, एंड वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा भाई मैं बेंच पर बैठूं इन फ्यूचर। सो बेसिकली भाई एम्बापे, विनीशियस एंड फ्रैंको मस्तनतोन एक प्रॉपर अटैक दिख रहा है कहीं ना कहीं भाई, प्रॉपर प्लेयर्स दिख रहे हैं ना। ब्राहिम दियाज एक प्रॉपर प्लेयर है, प्रॉपर एक विंगर है, समझ नहीं आता भाई वो क्या चीज है भाई। ना एंड्रिक का फ्यूचर दिख रहा है, ना रॉड्रिगो का फ्यूचर दिख रहा है एट रियल मैड्रिड भाई। फ्यूचर की बात करें, ये तीन प्लेयर्स का फ्यूचर मुझे राइट नाउ नहीं दिख रहा है एट रियल मैड्रिड भाई। बहुत थिन अटैक दिख रहा है। एक इंजरी एम्बापे या विनीशियस को रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा सफर कर सकती है, खासकर एम्बापे, स्पेशली एम्बापे। एक इंजरी भाई धागे खुल जाएंगे हमारे अटैक के, हमारी टीम के। सो यिल्दिज भाई एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होगी, एक प्लेयर होगा भाई जो रियल मैड्रिड के अटैक को एक अच्छा खासा ऑप्शन देगा, स्ट्रेंथ देगा।
वर्सेटिलिटी देगा भाई डेफिनेटली भाई। ज़ाबी अलोंसो एंड रियल मैड्रिड भी भाई कहीं ना कहीं ऑप्शंस देख रहे होंगे इन अटैक, बिकॉज रियल मैड्रिड का अटैक विनीसियस एम्बाप्पे को छोड़कर बहुत ज्यादा एवरेज दिख रहा है। नेक्स्ट कौन भाई? देखो, अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि भाई अगर रियल मैड्रिड को बॉक्स प्रेजेंस लानी, जो हमारी बहुत बड़ी वीकनेस दिख रही है भाई राइट नाउ, अगर एक बॉक्स प्रेजेंस लानी, एक एरियल प्रेजेंस लानी हो भाई, जिसको एक बॉल हवा में भाई बॉक्स के अंदर दे दी, वो बंदा बॉल के नीचे घुस जाए, वो गोल ठोक दे, वो भूख, वो मेंटालिटी हो, वो हेडिंग एबिलिटीज हो, तो कौन सा प्लेयर होगा भाई? देखो डेफिनेटली हर एक बंदे का होगा हालैंड, ठीक है। सेकंड कौन भाई? केन। नहीं भाई, केन मेरे लिए नहीं होगा। केन की एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। केन को साइड करके भाई सेकंड प्लेयर हालैंड के बाद कौन भाई मेरे लिए होगा? विक्टर ओसिमेन। समझो भाई, देखो हालैंड एंड किलियन एम्बाप्पे एक साथ कोई सेंस नहीं बना रहा है। मतलब ठीक है कि साथ में खेल सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, साथ में खेल सकते हैं, बट क्या दो फ्यूचर जो बेरेंडोर जो भर भर के जो जीत सकते हैं, वो दोनों एक टीम में खेलने के लिए रेडी होंगे? पेनल्टीज कौन लेगा? हालैंड लेगा, एम्बाप्पे। मतलब बहुत एक अनरियलिस्टिक ये डुओ दिख रहा है भाई, जो एक साथ खेलना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल टाइप दिख रहा है भाई। तो हालैंड को साइड कर दो। बट भाई हालैंड जितना ही बेहतरीन प्लेयर, थोड़ा सा एक आध नीचे लगा लो भाई फैक्टर भाई, कुछ में वो कम होगा भाई। ओसिमेन सिर्फ 26 साल का ओसिमेन, व्हाई नॉट? पहले भाई ये रिपोर्ट देखो भाई, जो नाइजीरिया का फॉर्मर कोच था भाई ओली से भाई, उसकी ये स्टेटमेंट आई है भाई। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक ऑफ भाई अबाउट ओसिमेन पोटेंशियली जॉइनिंग रियल मैड्रिड। भाई आई वॉन्ट से हाउ आई गेट दिस इंफॉर्मेशन, बट भाई आई हैव बीन टोल्ड he is going bhai. We will see bhai what happens, but when I heard it from a prominent figure in Nigeria bhai, I was very happy for the young man. For me bhai, ये बंदा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है राइट भाई। देखो ये हालैंड और केन के साथ ही टेबल भाई पोटेंशियल वाइज ही उसी उनके साथ ही टेबल पर बैठता है। सिर्फ 26 साल का है, जो लंबा है चौड़ा है, बॉक्स में भाई पूरा हालैंड वाला हर एक वो जो हालैंड काम कर सकता है बॉक्स के अंदर, वो सारा काम ये बंदा भी कर सकता है। हवा में भाई हालैंड से भी बेटर है फॉर मी भाई। इस बंदे की जो जंप है, जो हेडिंग एबिलिटी है भाई, ये जानवर है बॉक्स के अंदर। ये भाई प्रेसिंग मॉन्स्टर है। ये 90 मिनट तक पागलों की तरह प्रेस करता है, नॉन स्टॉप प्रेस करता है, एरियल प्रेजेंस देता है भाई भर भर के, बॉक्स प्रेजेंस देता है भर भर के भाई, भर भर के भाई गोल्स ठोकता है, स्पीड देता है, स्पीड भाई, पेस इसकी बहुत तगड़ी है भाई, होल्ड अप प्ले बहुत प्यारा है, हालैंड से भी बेटर है बॉल पर। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, बॉक्स में आर्दा गुलेर बॉल डाले, बेलिंगम डाले, कैसे भी डाले भाई, कोई भी डाले, विनीसियस डाले, इवन एम्बाप्पे डाले भाई, या पीछे से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई, ये टीम ओसिमेन की कितनी गलत लेवल पर हो सकती है भाई। वो बॉक्स में आप कहीं भी बॉल डाल दो, ओसिमेन के पास जो फिजिकल एट्रीब्यूट, जो क्वालिटी है, फिजिकलिटी है, एथलेटिक बॉडी है, पोजिशनिंग है, जो मेंटालिटी है, जो भूख है भाई, आपको ओसिमेन बॉल के नीचे मिल ही जाएगा भाई। ही इज दैट गुड फॉर रियल मैड्रिड। भाई आपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ओसिमेन से रिलेटेड भाई। क्या रियल मैड्रिड को ओसिमेन के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं? आपके क्या थॉट्स है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर आना भाई। मेरे हिसाब से व्हाई नॉट भाई, क्यों नहीं? हमें एक स्ट्राइकर की डेफिनेटली जरूरत है भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई एम्बाप्पे एज अ स्ट्राइकर, प्रॉपर प्योर स्ट्राइकर भाई, हमारा फ्यूचर क्या है अभी कुछ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा भाई, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी एम्बाप्पे कंप्लीट स्ट्राइकर नहीं है। जो रियल मैड्रिड जिस हिसाब की रिजल्ट, जो ट्रॉफी जो उखाड़ सकती, जो अचीवमेंट उखाड़ सकती है भाई, वो हम उसका मैक्स यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हैं, बॉक्स का हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ी साइनिंग विक्टर ओसिमेन हो सकती है, होनी चाहिए फॉर रियल मैड्रिड भाई। नेक्स्ट प्लेयर पर आते हैं भाई। नेक्स्ट प्लेयर कौन? एक ऐसा सेंटर बैक भाई जो काफी लंबे टाइम से भाई रियल मैड्रिड से कहीं ना कहीं एक आध साल में भाई रियल मैड्रिड से लिंक होता आ रहा है भाई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, निको श्लॉटरबैक भाई इज थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग रियल मैड्रिड या फिर बायर्न म्यूनिख नेक्स्ट समर भाई 2026। निको श्लॉटरबैक की बात करूं भाई, डिफेंसिवली अच्छा खासा है, सॉलिड है, डिफेंसिवली अवेयरनेस इसके पास काफी अच्छी है भाई, क्या हो रहा है मैच में काफी अच्छी रीडिंग है, फिजिकलिटी अच्छी खासी है, लंबा चौड़ा प्लेयर है भाई। इन सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो इसकी क्वालिटी है निको श्लॉटरबैक की भाई, वो है इसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी। राइट नाउ वर्ल्ड का भाई मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसे डिफेंडर सेंटर बैक्स होंगे जो इस बंदे के आसपास आते व्हेन इट कम्स टू भाई बॉल प्लेइंग एबिलिटी। बहुत कम प्लेयर आते हैं भाई इसके पास जो डायगोनल बॉल्स हैं
भाई इसके बाद जो लॉन्ग बॉल्स भाई जिस तरह बिल्डअप में जो बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल है भाई, जिस तरह इसकी पासिंग है, लॉन्ग बॉल्स, डायगोनल बॉल्स, ओवरऑल बॉल प्लेइंग एबिलिटी भाई बहुत 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 स्ट्रांग है। एक टॉप 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 टियर सेंटर बैक है भाई, विद टेक्निकल क्वालिटी, विद डिफेंसिव अवेयरनेस भाई। अब ये बंदा एक ऐसा सेंटर बैक है जो अपने एक पास से विनीशियस का रन पकड़ सकता है, मबाप्पे का रन पकड़ सकता है पीछे से, अपने एक पास से जैसे ट्रेंट पकड़ रहा है, उस क्वालिटी का सेंटर बैक है। बट दो रीजन ऐसे भाई व्हाई आई डोंट वांट निको श्लॉटरबेक। मैंने आपको एक लाइन बोली, बहुत ही कम ऐसे सेंटर बैक है जो इस बंदे के आसपास आते हैं व्हेन इट कम्स टू बॉल प्लेइंग एबिलिटी, बहुत कम है, बहुत बहुत ज्यादा कम है। बट वो एक ऐसा सेंटर बैक हमारे पास ऑलरेडी है। कौन भाई? डीन हाउसन। हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा सेंटर बैक है। वी हैव भाई डीन हाउसन जो सिर्फ 20 साल का, जिसका पोटेंशियल बहुत बहुत हाई है भाई, जो सब वो काम कर सकता है भाई जो निको श्लॉटरबेक कर सकता है व्हेन इट कम्स टू बॉल प्लेइंग, व्हेन इट कम्स टू भाई लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, व्हेन इट कम्स टू भाई लेफ्ट सेंटर बैक, लेफ्ट फुटेड नहीं भाई, सिर्फ 20 साल गए विथ मैसिव टैलेंट, विद मैसिव पोटेंशियल भाई। मिलिटाओ, रूडिगर, आई डोंट वांट कि भाई निको श्लॉटरबेक आए और इसकी कहने के वो डेवलपमेंट रोक दे डीन हाउसन की, क्योंकि भाई मुझे लगता है दिस सीजन मिलिटाओ और रूडिगर की वो जोड़ी बन गई है। बहुत मुश्किल होगा डीन हाउसन को वापस वो अपना स्टार्टिंग स्पॉट लेना रूडिगर से। तो आई डोंट वांट कि श्लॉटरबेक एक और एक ऐसा प्लेयर आ जाए और इसकी डेवलपमेंट रुक जाए, क्योंकि बहुत बड़ा टैलेंट है डीन हाउसन, सिर्फ 20 साल गए। और दूसरा रीजन क्यों मैं श्लॉटरबेक को नहीं देखना चाहता हूं भाई राइट नाउ, इंजरी प्रोन प्लेयर है भाई। मैं नहीं देख सकता अपने डिफेंस में एक इंजरी प्रोन, अच्छा खासा इंजरी प्रोन सेंटर बैक, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक मिलिटाओ है जिसके दो ACL हो रखे हैं। आई डोंट वांट रूडिगर है जो दिख रहा है, उसकी एज बढ़ती जा रही है। मुझे एक इंजरी प्रोन सेंटर बैक नहीं चाहिए भाई। आई वांट समवन लाइक उपामिकानो या फिर मार्क गेई भाई, मोस्ट प्रॉब्ली उपामिकानो भाई, जो इंजरी प्रोन ना हो, जो डिफेंसिवली सॉलिड हो, जो हमारे डिफेंस को भाई अच्छा खासा स्ट्रांग कर, जो हवा में स्ट्रांग हो भाई। एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई निको श्लॉटरबेक, देखो यार निको श्लॉटरबेक हम सबको पता है भाई वो बायर्न म्यूनिख की जाने वाला भाई। अगर वो बायर्न म्यूनिख जाता है तो वहां से एक मतलब, अगर वो बायर्न म्यूनिख जा रहा है, बायर्न उसको लेने को रेडी हो रही है, इसका सिंपल एक मतलब है उपामिकानो रियल मैड्रिड में आ रहा है, जो रियल मैड्रिड की प्रायोरिटी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है, रियल मैड्रिड की प्रायोरिटी उपामिकानो है। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई जरूर रख के जाना, आपके क्या थॉट्स है निको श्लॉटरबेक में भाई पर, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये साइनिंग नहीं बनती है। ओसिमेन का समझ आता है, यिल्दिज का समझ आता है, अटैक नहीं है। रोड्रिगो अगर जाता है तो यिल्दिज की साइनिंग समझ आ रही है, एंड्रिक बाहर जा रहा है, बट भाई निको श्लॉटरबेक की साइनिंग मुझे समझ नहीं आ रही है भाई, क्योंकि इंजरी प्रोन सेंटर बैक, खासकर डीन हाउसन अगर हमारे पास अगर है, वो सारी वो जो काम कर सकता है, तो ये साइनिंग मेरे हिसाब से सही नहीं होगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर पे आते हैं भाई, आपने थॉट्स जरूर रखना भाई निको श्लॉटरबेक पे। नेक्स्ट प्लेयर पर आते हैं भाई, जो रियल मैड्रिड का सबसे कहना कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर साइनिंग की जरूरत है। मिडफील्ड, एक डीप पासर, एक डीप प्लेइंग, एक डीप लाइंग प्ले मेकर, क्रिस्टोस मोज़ाकिटिस, जो सिर्फ 18 साल का है। बट पहले ही बता दूं, इसकी एज पर मत जाना मेरे भाई। क्रिस्टोस भाई जो CDM दोनों खेल सकता है भाई। इस बंदे की विजन, सिर्फ 18 साल का भाई, बहुत मैस भाई। ये बंदा गोल्डन बॉय वेब अवार्ड इसने अभी उखाड़ा, 2025 में जीता भाई, विद ओवर 1 मिलियन वोट्स, जिसमें भाई बड़े बड़े नाम थे, आर्दा गुलेर था, यिल्दिज जैसे भाई बड़े बड़े, जो जॉब बेलिंगम जैसा भाई बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े प्लेयर्स थे भाई। ही इज द फ्यूचर ऑफ मिडफील्ड, बहुत बड़ा स्टार दिख रहा है भाई, मिडफील्डर दिख रहा है भाई। इस बंदे की विजन, इसके पास जो पासिंग है, जो लॉन्ग बॉल्स है भाई, एक अच्छा खासा प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर दिख रहा है भाई। इसके अगर मैं क्रिस्टोस की भाई अगर मैं कोर स्ट्रेंथ की बात करूं भाई, इसकी एलीट प्रोग्रेशन, एलीट प्रोग्रेसिव पासिंग भाई, इसकी भाई हाई लेवल डिफेंसिव एंटिसिपेशन भाई, इसकी एक्सेप्शनल कंपोजर ऑन द बॉल, सिर्फ 18 साल का भाई, चैंपियंस लीग में अपना लेवल दिखा रहा है। क्रिस्टोस को जाना जाता है फॉर हिज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर हिज पासिंग, फॉर हिज पीछे से गेम चलाना, पीछे से गेम खोलना। यही तो रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा लैक कर रही है राइट नाउ, जो कंट्रोल दे, एक ऐसा मिडफील्डर भाई, एक ऐसा भाई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, जो रिपोर्ट्स भी आ रहा है काफी लंबे टाइम से चल रहा है भाई, डैनी सेबायोस बाहर जाना चाहता है, बट हम उसको जाने नहीं दे रहे हैं। फाइनली भाई डैनी सेबायोस जो बाहर जाता है वो दिख रहा है 2026 में। मिडफील्ड और थिन हो जाए, एक प्रॉपर, एक जो बॉल पर अच्छा खासा मिडफील्डर। वी नीड समवन भाई लाइक क्रिस्टोस मोज़ाकिटिस, डेफिनेटली भाई, एक ऐसा प्लेयर जो यंग है,
सारे क्राइटेरिया भाई मीट कर रहा है, जो रियल मैड्रिड लैक करी है वो सारी चीजें इस बंदे के अंदर दिख रही है भाई। डेफिनेटली भाई मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, बड़े बड़े क्लब्स इसमें इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं भाई। बहुत बड़ा प्लेयर, एक बहुत बड़ा मिडफील्डर इसके अंदर दिख रहा है, सिर्फ 18 साल का। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। क्रिस्टोस मोज़ाकिटिस पे भाई अपनी रिसर्च जरूर करना, काफी मुझे पता लोगों ने नहीं देखा उस प्लेयर को भाई, जितना मैंने देखा है बहुत ज्यादा पसंद आ गया भाई, बहुत ज्यादा। जो रियल मैड्रिड को चाहिए वो एग्जैक्टली वो चीजें इस बंदे के अंदर दिख रही हैं भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, आई होप भाई आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई इन चारों प्लेयर्स पर, यिल्दिज पर, ओसिमेन पर, श्लॉटरबेक पर एंड क्रिस्टोस मोज़ाकिटिस पर भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। अल्लाह मदरीन।